যে আনিল প্রেমাধান করুণা প্রাচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। তাহারা स्वरूप कहाँ सनातन। कहाँ दास राघो नाथ पतित पावन। कहाँ दास राघो नाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भक्त जुगा कहाँ कबीरा। একাকালে কোথা গেলা ঘোরনটরা। একাকালে কোথা গেলা গৌরা গোবিন্দ মহারাজ। একাকালে কোথা গেলা গৌরা নটরাজ। পাষাণে কুটিব মাথা আনালে পশিব। গৌরাঙ্গা গুণেরা নিধি কোথা গেলে পাবো। সেসব সঙ্গীরা সঙ্গে যে কইল বিলাস। সে সঙ্গ না পাইয়া বন্দে নরোত্তম দাস। সে সঙ্গ না পাইয়া বন্দে যে তোমার দাস। যে সঙ্গ সে সঙ্গ না পাইয়া চাহে কান্দে তোমার দাসানুদাস। যে অনিল প্রেমধন করুণা প্রাচুর। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। जय गौर गोविंद गोस्वामी महाराज। गौर गोविंद गोस्वामी महाराज। जय गौर गोविंद गोस्वामी महाराज। जय गौर गोविंद गोस्वामी महाराज। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम है वापस। लास्ट वीक कुछ प्रॉब्लम से सेशन नहीं हो पाई थी, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। मंगलाचरण से शुरू करते हैं। हो सकता है और मेंबर्स तब तक ज्वाइन हो जाएं। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरा? कीजिए ब्रो। यस प्रभु। थैंक यू माता जी। एक मिनट शुरू करते, बस एक मिनट।
हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयोत्पत्कन्दं श्रीगुरुं वैष्णवंश च श्रीरूपं साग्रजातं साकण्ठं नाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता शिवशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्री विश्वभानुवे देवे दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विद्यानि दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्यचन प्रेमाध्य श्री रूपानुगा भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमोस्तुते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारिणि रूपं गौरतापा सिद्धांत दान्तारिणि। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपं गौरायति गौराविर्भं भूमिस्थं निर्देशन प्रिय वैष्णव सर्वं श्रीनाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नामने गौतशिवे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कुलोकल्मषनाशाय जानमापते नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यनामक हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को वंदन प्रणाम। आप सभी में जितनों को पॉसिबल हो आप प्लीज आपके कैमरा ऑन कर लो। नहीं ऑन कर सकते तो आप रीजन दीजिए आप क्यों नहीं ऑन कर पा रहे हो। हरे कृष्ण। अच्छा हम आज डिसअपियरेंस पढ़ने तो जा रहे हैं। आप मुझसे कोई बताएगा डिसअपियरेंस का मतलब है क्या। कोई भी कुछ भी। डिसअपियरेंस में आखिर में होता क्या है। कुछ भी जो भी आप बताना चाहो हाँ इधर माइक ऑन करो तो बहुत अच्छा है वरना आप चैट में भी बता सकते हो। एक्चुअल में डिसअपियरेंस क्या है। जी प्रभु राघव प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्लीज एक्सेप्ट प्रभु जी। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वैसे तो मतलब मेरे को तो ज्यादा नॉलेज नहीं है बट जितना मैंने सुना है गुरुजन से मतलब प्रभु जी जैसे वैष्णवास का डिसअपियरेंस इट इज लाइक जैसे सन इवनिंग में सेट हो जाता है। सो एक्चुअली इन आवर आईज वी सी की सन चला गया है तो कोई एज फुलिश वी कैन कंसिडर कि आज सन की डेथ हो गई है बट एक्चुअली एन इंटेलिजेंट पर्सन नोज कि सन यहाँ से सेट होके कहीं और राइज हो रहा है। सो ऐसे ही हम्म। वैष्णवास का ठाकुर जी का इट इज उनका कहीं से अगर ठाकुर जी डिपार्चर करते हैं वैष्णवास डिपार्चर करते हैं तो इट इज लाइक कि कहीं और वो अपनी लीला करने के लिए या वैष्णवास अपनी सेवा करने के लिए कहीं और प्रकट हुए हैं बस। हरि बोल प्रभु बहुत सुंदर प्रभु। हाँ, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपने पूरा बता दिया। अच्छा और कोई। अभी और किसी कोई भी माइक ऑन किया था ना शायद श्रेया माता जी या कौन ऑन किया था।
हरे कृष्णा माता जी, जी धनलक्ष्मी माता जी। जी माता जी। हाँ, ये भी कह सकते हैं। गुरु हमारे सामने रहते हुए भी डिसअपेयर कर सकते हैं, सामने, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते हैं। जैसे देखिए, कॉइन होता है, उसके दो साइड होते हैं, है ना? ठीक है, एक कॉइन है, उसके दो साइड है। तो एक साइड है कि मतलब दोनों दो साइड है, क्या नाम है। तो ऐसे भी डिसअपेयरेंस के भी मतलब जितना मैंने सुना अभी, राघव प्रभु जी ने तो बहुत अच्छे से बताया है, उसके भी दो साइड है। डिसअपेयर होना, एक तो फिजिकल, जो हमें गुरु दिख नहीं रहा है। तो गुरु डिसअपेयर होने का मतलब क्या है? गुरु तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं, आई एम ऑलवेज देयर इन माई बुक्स। तो क्या हम प्रभुपाद के प्रेजेंस को फील कर पाते जब भी हम प्रभुपाद कोई परपट पढ़ रहे हैं? तो क्या हम वो रीड कर मतलब फील कर पाते प्रभुपाद हमारे साथ हैं, या प्रभुपाद गुरु परंपरा की चीजें हम लोग को परपट में दे रहे हैं? तो क्या हम कभी फील कर पा रहे हैं कि हाँ, हमारे साथ पूरी गुरु परंपरा है, रूप रघुनाथ सनातन, जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, या सभी भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद, ये सब हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ हमको गाइड कर रहे हैं पढ़ने के लिए? कोई माइक तो खोलिए भाई। और भी कोई बताना चाहेगा डिसअपेयरेंस का मतलब? स्वस्तिक प्रभु, एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू प्रभु। आपने तो बता दिया प्रभु, अब मैं क्या बताऊं। अभी मैंने कुछ नहीं बताया प्रभु, मुझे राघव प्रभु ने बताया। जैसे प्रभु जी ने बताया कि सन एक जगह सेट हो रहा है तो दूसरी तरफ राइज हो रहा है। सिमिलरली एक तो ये है कि गुरु हमारे आंखों के सामने से तो डिसअपेयर हो रहे हैं, टू एंड एंटर इन आवर हार्ट्स, हमारे सामने से गायब होकर हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरा पहलू ये है कि क्या हम वो दरवाजा खोल रहे हैं गुरु के एंट्रेंस के लिए, क्या उनको अंदर भीतर अपने बुला रहे हैं हृदय के? और भीतर कैसे बुलाएंगे? जब उनके इंस्ट्रक्शंस को हम लाइफ एंड सोल बना लें, वो जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको, मतलब कुछ भी करके वो पूरा हो रहा हो। अगर गुरु सामने भी है, और जैसे प्रभुपाद दिए हैं चैंट 16 राउंड्स डेली, रीड माई बुक्स डेली, अगर वो नहीं हो रहा, तो फिर प्रभुपाद के होते हुए भी, प्रकट होते हुए भी वो हमारे लिए अप्रकट है। बट अगर वो नहीं भी हमारे सामने प्रकट है, और हम उनकी वाणी या जो भी उन्होंने कहा है उसको हम कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं, तो फिर गुरु नेवर डिसअपियर्स, वी कैन फील द प्रेजेंस, हिज प्रेजेंस। जब हम पर पढ़ रहे हैं, तो लाइक शायद भक्ति चारू महाराज बता रहे थे एक लेक्चर में कि हम जब भी फील पढ़ने बैठे या रीडिंग करने बैठे, वी शुड इंटेंसली प्रे टू गुरु परंपरा और शिला प्रभुपाद, that please guide me and light me, whatever you have read, that will be in the service of you, in the service of Radha and Krishna. तो जब भी, नहीं, हाँ ये बताना चाह रहा था। हरे कृष्णा, ये स्क्रीन फ्रीज हो गया, हरे कृष्णा। जी प्रभु, आ रहा है आ रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। जी जी, हरे कृष्णा। जब हम हरे इन सब कृष्ण चीजों हरे को बंद कृष्ण कर कृष्ण देते हैं, कृष्ण। आपका किसी का माइक ऑन है? हरे कृष्णा। तो अगर हम ये सब चीजों को करना बंद कर दे रहे हैं ना, तो गुरु हमारे सामने अगर है भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम उन चीजों को नहीं फॉलो कर रहे जो भी इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं। तो फिर इसी से शुरू करते हैं अपना चैप्टर। जैसे लास्ट चैप्टर हम जो पढ़ रहे थे त्रिदंडी संन्यास, तो उसको हम कल से शुरू करेंगे। आज में हमने बोला थी महाराज का डिसअपियरेंस का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज मतलब जितना भी हो सके पॉसिबल, अगर 5-10 मिनट ज़्यादा भी लगेगा तो 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट और हम लेंगे। लेकिन अगर ट्राई करेंगे चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए, नहीं तो आज महाराज डिसाइड्स कहाँ तक हम एंड करेंगे। बट ट्राई करेंगे एटलीस्ट जब महाराज का गोलोक गमन होता है तब तक हम पढ़ सकें। तो शुरू करते हैं। बाकी जो हम लोग हमारा प्रीवियस चैप्टर था वो हम कल से फिर से शुरू करेंगे। हम त्रिदंडी संन्यास चैप्टर थर्ड थर्ड पढ़ रहे थे। तो वो हम जहाँ पे महाराज अपना पास टाइम खुद से बता रहे थे, वो लेटर हमने लास्ट में छोड़ा था। तो किसी को याद हो तो
हाँ मतलब आप सभी को याद होगा ही। मतलब मैं बताता हूँ, उसको कल से वहां से शुरू करेंगे। आज हम सिर्फ डिसअपेरेंस पार्ट पढ़ेंगे, मतलब आज डिसअपेरेंस का चैप्टर पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। और हाँ भाई, आप लोगों से मैंने कहा था मेंबर्स इंक्रीज करने को सेशन में। मैं सोचा एक्सपेक्ट कर रहा एटलीस्ट 20 to 25 मेंबर्स हो, तब तो मैं उन गेस्ट को बुलाऊं भी। बट मेंबर्स ही नहीं पढ़ रहे हैं, किस मुंह से बुलाएंगे। आप लोग भी थोड़ा इंतजास्ट बनो। मैम, भाई किसी को गेस्ट को बुलाएंगे, ऐसे 10-11 मेंबर्स रहेंगे, वो प्रभु जी बहुत ही सीनियर है, बहुत ही सीनियर डिवोटी है, और पाश्चात्य मतलब फॉरेन लैंड से हैं। तो फिर ऐसे उनको टाइम का भी इशू होगा, फिर इतने मेंबर्स कम रहेंगे तो फिर अपने को ही क्या नाम है शर्म आने लगेगी, भाई इतने मेंबर्स के लिए हमने इतने बड़े डिवोटी को डिस्टर्ब किया। तो ट्राई करिए ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, तब हम प्रभु जी को बुला भी सकें। बाकी मैंने पहले भी जैसे कहा था, प्रभु जी इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि फिर मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कैसे वो कैसे बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज और कि जिनको भी आगे रीड करना होगा, आप प्लीज आपके हैंड अभी से रेज कर दो, ताकि हम डायरेक्टली उनका नाम में सभी का ना लेना पड़े। जो जो रीड करना चाहे या जो भी रीड कर पाए, आप प्लीज आपका हैंड रेज अभी से कर दो। मैं तब तक मैं पहला दूसरा पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं एक बार एक सभी का नाम लेता रहूंगा। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्क्रीन स्क्रॉल कर दो। यस प्रभु। जी प्रभु। डिसअपेरेंस। आई मे लीव। महाराज को पहले से ही संदेह हो गया था, या महाराज को पहले से ही पता था कि ही सून गोइंग टू लीव द वर्ल्ड। अभी आपको पता लगेगा कैसे कि हाँ, महाराज ने इसको इसका जिक्र किया था। Shortly after hearing his comments following the 1995 CBC meetings, a couple of disciples of Gaur Govind Maharaj approached their spiritual master, Guru Maharaj. We don't need these peoples. We can leave ISKCON and start our own society. You have so many disciples. It won't be any problem. जीबीसी ने कुछ महाराज के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिया, जो कि इनके डिसाइपल्स ने मतलब मिसअंडरस्टूड कर लिया, सही से वो समझ नहीं पाए जीबीसी कहना क्या चाह रहा है। तो उनके जो डिसाइपल्स थे तो थोड़ा प्री मैच्योर थे, या वैसे मतलब अभी जो नए नए जुड़े थे, उन्होंने महाराज को सुझाव दिया कि ऐसे किया कि महाराज आप इस्कॉन छोड़ दो और नया क्या नाम है संस्था खोल लो, बाकी आपके पास उतने डिसाइपल्स हैं कि अच्छे से क्या नाम स्थिर हो जाएगा। यह महाराज कहते हैं, हियरिंग द सजेशन गौर गोविंद स्वामी महाराज बिकम वेरी ग्रेव, शेकिंग हिज हेड। नो, ही सेड। अच्छा, पिछली बार याद है नो हमने कहाँ सुना था? नो, यू विल गेट नथिंग। जब प्रभुपाद से महाराज थोड़ा मनी या बुक्स मांगते हैं, प्रभुपाद कितनी स्ट्रांगली बोलते हैं, नो यू विल गेट नथिंग। नो, he said, the only way I will leave ISKCON is if someone cuts off my head. Many times Gaur Govind Maharaj would repeat an instruction regarding the devotee in ISKCON that Srila Prabhupada gave him during his visit to Bhubaneswar. Tolerate, 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 and cooperate. In late January 1996, Gaur Govind Swami Maharaj mentioned, Srila Bhaktisiddhanta said that this material world is not fit place for any gentleman. Therefore, because he was disgusted, he left this world prematurely. I may also leave, I don't know. Let me ask Gopal. I will do whatever he wants. The next day, he went to Kadaigiri to see Gopal. अच्छा, इंग्लिश बहुत सिंपल है, तो फिर हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे टाइम नहीं देंगे। बहुत सिंपल इंग्लिश रखी है प्रभु जी ने। विजिट टू Kadaigiri. Ghanshyam recalls his discussion with Gaur Govind Swami during his last visit to Getaigiri. We were talking about, मैं फिर से बोलूंगा, ये चैप्टर आप लोग थोड़ा डीपली और सिंसियरली सीरियसली पढ़ेगा। जब ये चैप्टर आगे जैसे जैसे पढ़ेगा ना, गूज बम्स आएंगे। तो सीरियसली पढ़िएगा। ये चैप्टर ना आप और अच्छे से फील कर पाओगे जब पहले के और चैप्टर्स आप पढ़ लोगे। जैसे भी हम थर्ड चैप्टर पे थे और ये चैप्टर तो 15 है, तो बीच के जो चैप्टर्स हैं उसको जब आप पढ़ लोगे, तो चैप्टर्स हम दोबारा एक बार फिर पढ़ेंगे जब स्टेप वाइज चैप्टर वाइज इधर पहुंचेंगे, तो दोबारा पढ़ेंगे। तब आज आप जो फील करोगे और उस टाइम जो फील करोगे वो टोटली डिफरेंट होगा। ठीक है। हरे कृष्ण। विजिट टू गदाईगिरी। घनश्याम recalls his discussion with Gauru Govind Swami during his last visit to गदाईगिरी। किसी को याद है घनश्याम गिरी कौन है? किसी को? घनश्याम गिरी कौन है?
महाराज के ब्रदर कजिन। हाँ, महाराज के जो पैटर्नल अंकल थे उनके बेटे हैं। महाराज के कजिन है, सही। हरे कृष्ण, हरि बोल। We were talking about Gopal's new temple and installing large deities of Radha Gopal to go with existing small ones. Suddenly Gurudev told me, देखिए महाराज यहाँ मेंशन करते हैं, suddenly Gurudev told me, I won't see that is deity installation. You will see it, but I won't. I said, how is that? You are 10 years younger than me, than I am. If you won't see, how will I? Gurudev said, no, no, you will see the inauguration of the temple and the deity because you have served Gopal so nicely. Uncle, मतलब महाराज के मामा, गोपीनाथ गिरी, died 30 years ago, and you went through so much difficulty to take care of Gopal. You continued all of the festival, Sharatras, Sharatras, Vasantras, etc. That is why Gopal is kind to you. So you will see Gopal's new temple. That was last discussion I had with Gurudev. After that, he went to Bhubaneswar for a few days and then to Mayapur, where he stayed forever. After returning from Gadagiri from the next 4 days, Gaur Gobind Swami Maharaj lectured before thousands of people at Prabhupada's centennial festival in Bhubaneswar. Maharaj invited many uh, dignitaries to the function, including King of Puri. The festival was huge success with thousands of people coming and taking prasadam. To the devotees who were attending the function, Maharaj's class in Odia, each evening seemed even more enthusiastic and powerful than usual. देखिए यहाँ से gear up हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है. After the centennial festival was over, Gaur Govind Swami left for the annual ISKCON management meeting in Sridham Mayapur. एनुअल मीटिंग कब होती है? मैंने लास्ट सेशन में बताया था, किसी को याद है? जीबीसी की एनुअल मीट कब होती है? प्रभु जी गौर पूर्णिमा में। अरे बोल, जी माता दी। लेट फॉर एनुअल ISKCON मैनेजमेंट मीटिंग इन श्रीधाम मायापुर। नेक्स्ट कोई रीड करेगा? कौन रीड करेगा? जी धनाक्षी माता जी, हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji. Last days, on the 6th of February 1996, Gaur Govind Maharaj flew to Kolkata, where a few devotees who had driven his car from Bhubaneswar were waiting. Gaur Govind Swami spoke with Prabhuji थोड़ा सा इसका ये कुछ पिक्चर्स महाराज के मैंने इसमें नीचे ऐड किया है। मुझे बहुत सुंदर लगता है महाराज का। जब ये पिक्चर देखो ना तो पैसा भी मोड़ रहे हैं एकदम। अभी नीचे महाराज प्रभु जी इसको कर रहे हैं अभी, तो देखिएगा, मतलब मूड एकदम जैसे इंस्पायरिंग लगने लगता है महाराज के पिक्चर्स देख के। कि क्राई फॉर कृष्णा या फॉलो गुरु एंड शास्त्र, फॉलो शिला प्रभुपाद, नेवर लीव इस्कॉन, ये चीजें रिकॉल होने लगती है। प्रभु थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे, ये चीज क्लियर पिक्चर मैंने ऐड किया नीचे। जी। Gaur Govind sorry. All glories to devotees who clicked these pictures. So beautiful pictures. बीच में जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो दिखेगा महाराज कितने स्ट्रांग है टीचिंग पर्पज से। हरे कृष्णा। धनाक्षी माता जी कंटिन्यू। Then for a few minutes and went to the nearby airport hotel where he stayed the night. Upon arrival the next morning in Mayapur, he went to room 80 on the fourth floor of the Conch building where he normally stayed.
That day, he attended a GBC subcommittee meeting on education. He returned to his room about 6 p.m., where he did some translating of Srila Prabhupada's Srimad Bhagavatam into Odia. That continued until 9:30 p.m., when he took some light prasadam. The next day, his routine was similar. That day, Friday, 8th of February 1996, Maharaj wrote what would be his last diary entry. हरे कृष्णा। लाइक फादर लाइक सन, शिला प्रभुपाद भी जब अपने अंतिम समय पर थे तो अपने गुरु के आदेश को पालन नहीं करते हुए शरीर को छोड़ा था। और सेम एज महाराज, महाराज भी आखिरी समय तक प्रभुपाद के बुक्स को ट्रांसलेट करते हुए रहे। महाराज, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है महाराज की लास्ट डायरी एंट्री है जो महाराज ने आखिर में लिखा था। नेक्स्ट कौन रीड करेगा? May I, Prabhuji? श्योर माता जी। हरे कृष्ण। Maharaj wrote what would be his last diary entry. By Prabhu Gopal's mercy, somehow or other, I have spent the day in Mayapur. What this servant has done today in Sri Sri Guru Gaurang's service, that Prabhu Gopal knows and sees. This was the 6th day of the GBC meetings. The whole day we sat through the ISKCON Constitution Framing Committee. We sat through 2 sessions. The chief aim was rejected. The secondary thing was given great stress because for the members of ISKCON, secondary bhakti is needed, not the chief. Gradually, they will come from the secondary to the chief. That which is necessary for them, that's what they will speak about. We had to sit there silently. There was nothing else we could do. Prabhu Gopal, please give mercy. Make Krishna Prem and Bhakti available to this servant. Please make available a proper group of devotees, friends, comrades, and associates. Allow this servant to be successful in the service of Sri Sri Guru and Gaurang. The next morning, हरे his कृष्ण। secretary. हरे कृष्णा। माता जी, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी हम जो इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है इसको पढ़कर लिंक शेयर करेंगे, सेकंड लिंक, तो आप मीटिंग उधर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है माता जी, कंटिन्यू। The next morning, his secretary Atmaram told him that as it was Srila Bhakti Siddhanta Saraswati's appearance day, there would be fasting to midday and a feast about 12:30 p.m. Maharaj then went to the GBC meeting and returned at 12:15 p.m. Rasikanand Das had arranged for Jagannath Mahaprasadam that afternoon. Aside from those items, Anupam Das and his wife Madan Lalsa and Shashila, Rasikanand's wife, had also booked some preparations. After taking prasad, Maharaj completed chanting his japa and had brief meetings with a few devotees, which finished around 4:20. Atmaram recalls that he looked grave. He sat on his chair gazing at the ceiling without saying anything. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। Why did Mahaprabhu stay in Puri? Shortly thereafter, Bhaktarupa Das arrived along with 2 senior Matajis who were teaching in the Vrindavan Gurukula. Bhaktarupa Das: I was requested by these 2 senior devotees to make an appointment so they could see our beloved Guru Maharaj. They had both read the books and magazines published with the writings of Srila Gurudev and were very much inspired by his sweet nectarian Krishna Katha. One of the ladies has spent at least an hour writing a long list of questions she was going to ask. At 6:30, we entered Srila Gurudev's room. We paid our obeisances and sat down. Rasikanand Prabhu, Atmaram Prabhu, and 2 or 3 other devotees were also engaged there. I introduced the ladies and Guru Maharaj acknowledged them. Then Mataji posed her first question. She asked about the significance of Jagannath Puri Dham. She specifically wanted to know the reason why Shri Chaitanya Mahaprabhu chose Jagannath Puri Dham as the place to perform his final pastimes. As he had not had the opportunity to speak any Krishna Katha for several days, Gurudev was inspired hearing this nice question. Earlier
In the week, we had requested Gurudev to give a darshan for devotees they wanted to come, but he had declined, saying that he had not. तो उसको scroll कर दीजिए bro. Want to attract any attention to himself. So upon hearing this nice question, he was inspired to speak some Krishna Katha. He began to speak the story that many ISKCON devotees know about when Rohini Mata in Dwarka was requested by the wives of Krishna to speak about the pastimes of Raj. He was sitting on his bed in Mayapur and we were sitting on the floor. I had rarely seen him so enthusiastic to share Krishna Katha. He told that pastime and then he called for his servant to open up his suitcase and bring his stack of notebooks. The notebook that he wanted was not in the first text, so he called for the second bundle of notebooks. He very carefully unwrapped them, selected the proper book, and immediately turned to the particular page. These were his notes on a little known traditional story from Puri. हरे कृष्णा प्रभु महाराज यहाँ पर कुछ डिवोटीज महाराज से मिलने आते हैं, फिर उन्होंने रिक्वेस्ट, उसमें जो एक माता जी रहती हैं जो महाराज की कई सारे बुक्स पढ़ रखी रहती हैं, तो क्वेश्चन करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है जगन्नाथपुरी का धाम का, और महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम ही क्यों चुनते हैं। फिर महाराज वो जो पॉपुलर स्टोरी की रोहिणी मैया जब द्वारका में होती हैं तो कृष्ण कथा बता रही होती है, ब्रज की लीला बता रही थी, राधा रानी मतलब रुक्मिणी जी उनसे प्रार्थना करती कि भगवान की जो गोपियों के साथ लीला थी, जो ब्रज की लीला थी वो बताने को। तो आप सभी सुने ही होंगे, सुभद्रा मैया को डोर पर कर देते हैं, फिर क्या नाम है अचानक से भगवान उधर से आने लगते हैं, इधर से बलराम जी आने लगते हैं, और दोनों इतना स्टंट हो जाते हैं कि उनके हाथ वगैरह पिघल जाते हैं, हाथ एकदम सीधे हो जाते हैं, एंड हाउ दे बिकम जगन्नाथ। तो महाराज वही स्टोरी बताते हैं, फिर वो कुछ क्या नाम है नोट्स निकलवाते हैं। अभी आप आगे बढ़ोगे तो महाराज प्रॉपर हर एक टॉपिक के लिए अलग से इतने इतने नोट्स बुक बनाए रखते हैं। हाँ प्रभु जी प्रभु, महाराज हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग नोटबुक का कई सारा, मतलब महाराज डीपली चीजों को इतना एक्सप्लेन करते हैं। एक फोटो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, महाराज व्हील चेयर पे हैं, शायद फोटो आप लोग दिखोगे नहीं, दिखी नहीं होगे, मतलब कहीं ऐसा ज्यादा फैला हुआ नहीं है, बट महाराज व्हील चेयर पे हैं। बट स्टिल महाराज को अगर कृष्ण कथा कहना हो या कुछ बताना हो ना, महाराज इतने इंतजास्ट हो जाते हैं कि ही डजंट केयर। आप जब और भी चैप्टर्स जो पहले के चैप्टर्स हैं इसमें पढ़ोगे कि महाराज की इतनी बॉडी कंडीशन खराब होने के बावजूद महाराज कितने स्ट्रिक्ट थे अपने साधना को लेकर, प्रीचिंग को लेकर। तो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? ब्यूटी माता जी। निकिता माता जी आप रीड करेंगे? Hare Krishna Prabhu ji. हरे कृष्णा Gurudev माता जी। began to speak about how one day in Dwarka, Krishna suddenly fell unconscious, feeling separation from Srimati Radharani. Guru Maharaj said that Narad Muni, Uddhav, and Balram came there to try to figure out what to do. Eventually, it was decided that Narad Muni would play on his veena and sing some pastime of Braj to revive Krishna to external consciousness. While he was telling the story, Gurudev was demonstrating with his hand how Narad Muni would play on his veena. He related how 3 chariots were prepared for Baldev, Subhadra, and Krishna to go to Braj. Balram and Subhadra went ahead to prepare the residents of Vrindavan for Krishna's arrival, so that Krishna would not see them in their condition of separation. However, Balram and Subhadra were unable to accomplish their mission because as soon as they saw the condition of resident of Vrindavan, they immediately felt ecstatic, a symptom of Mahabhav. Their eyes became dilated, and their hands, arms, and legs shrunk within their bodies. They assumed the deity form of Baldev and Subhadra as in Puri. While he was speaking, Gurudev was demonstrating with his hand and gesturing very enthusiastically.
Then he spoke of Krishna's arrival in Vrindavan. By providential arrangement, Krishna's chariot arrived at the entrance of Radharani's Kunj. At this point in his narration, I noticed that he was becoming particularly enthusiastic. He often told us that he felt a lot of just स्क्रॉल कर दीजिए प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु। थोड़ा सा और ऊपर प्रभु जी। ऊपर ऊपर प्रभु। हाँ हाँ जी प्रभु। He often told us that he felt a lot of pressure and anxieties when he attended the GBC meetings in Mayapur. As he continued to speak clearly, all those things were far, far away from him. He was just absorbed in the ecstasy of Krishna Katha. As he narrated the story, he began breathing a little heavily. Then he spoke of how Krishna came into the Kunja and saw Radharani in a dying condition. Seeing her, Krishna experienced the symptom of Mahabhava. His eyes dilated and his arm and legs shrunk into his body, the form of Lord Jagannath in the Puri. Krishna fell unconscious, but the scent of his body entered into Mayapur 1995, speaking to the devotees in the same room where he departed in 1996. The nostrils of Radharani and he regained external consciousness. At this point in his narration, it was clear that Gurudev was not aware of anything around him. His breathing was becoming very heavy and he struggled to speak, but still he was focusing on the Leela Katha. He related how Lalita was there and how she told Srimati Radharani, Krishna has come. At this point, Guru Maharaj seemed to realize that due to his heavy breathing, all he could do was to quickly summarize the rest of the pastime. He described how Radharani took Vishakha, how to take care of Krishna, so he uh, so he could regain external consciousness. Then, when Gurudev got to the point of Radha and Krishna reunion in Braj, he folded his hands and said, I cannot speak any more right now. Please excuse me. हरे कृष्णा। महाराज जल्दी लीला वगैरह नहीं बता, महाराज ज्यादा सिद्धांत वगैरह पर बातें करते हैं, या मोरल जो एज अ डिवोटी जो हमारी मोरल ड्यूटी है उस पर ज्यादा स्पीक करते हैं। बट लीला वगैरह जब महाराज स्पीक करते हैं तो ये बिकेम वेरी, मतलब ऐसे प्रभुपाद को हमने बताया था ना उस दिन, हमारे प्रभुपाद बहुत ही क्या नाम है भी होते हैं, सेम टाइम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। महाराज भी उस टाइम जब लीला वगैरह डिस्क्राइब करते हैं तो महाराज बहुत ही मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कि मतलब अनकॉन्शियस नहीं कह सकते, लेकिन उनके अराउंड क्या है महाराज को पता ही नहीं चलता। महाराज जस्ट लाइक वो डायरेक्ट लीला से चीजों को नरेट कर रहे हैं और देख रहे हैं और उसको चीजों को बता रहे हैं। सो महाराज भी इधर भी महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही था। महाराज महाराज को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उन्होंने जल्दी क्या नाम चीजों को समराइज करके वहां पर एंड कर दिया और उन्होंने जाने को कहा लोगों को, मतलब जो भी डिवोटीज उनसे मिलने आए थे। नेक्स्ट अमन प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु आप आपका कैमरा ऑन कर सकोगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पढ़ूं? जी प्रभु जी। We offered obeisances and left the room. I looked back and saw that Gurudev was standing up and trying to open his kurta to get more air. I was thinking that he would lie down and rest for a few minutes.
and then he would be all right. So we left. We were standing outside the room on the veranda, and the Matajis were happily discussing how pleased they were with the opportunity to hear such katha. But a few minutes later, Rasikanand came rushing out of the room and said, "We have to get a doctor right away." So we scroll. So, Hare Krishna, Shro. Jiro. Rashikanandas, after Bhaktaroop Prabhu left the room, Guru Maharaj told us, Kirtan, Kirtan. The devotees there began to chant, and Guru Maharaj calmly lay back on his bed, breathing slowly and deeply. He asked for a picture of Gopalji, which his servants put in his hand. Then, gazing lovingly at that picture of his worshipable deity, Guru Maharaj said, Gopal. Then he closed his eyes and lost external consciousness. हरे कृष्णा। Guru- महाराज यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाते हैं और कीर्तन करने को कहते हैं लोग, मतलब जो भी डिवोटीज आसपास होते हैं। अभी आप चैप्टर्स में भी फिर आप पढ़ोगे चैप्टर्स में कि महाराज जहाँ भी ट्रेवल करते थे, अगर फॉरेन प्रीचिंग करने के लिए जाना है तो महाराज पहले गदाई मतलब वहां से भुवनेश्वर से 30 किलोमीटर गदाईगिरी जाते थे, सिर्फ गोपाल जी की परमिशन लेने और उनको बताने कि हाँ हम जा रहे हैं यहाँ पर प्रीचिंग कर रहे हैं। अब वो हमेशा गोपाल जी के साथ नहीं रह सकते थे क्योंकि गदाईगिरी और भुवनेश्वर और फिर बाहर प्रीचिंग करने जाना। तो गोपाल जी की पिक्चर लेकर हमेशा महाराज ट्रेवल करते थे, जहां भी जाते थे बैग में गोपाल जी की पिक्चर रखते थे। तो वही गोपाल जी की पिक्चर महाराज का नाम रखते हैं और आखिर में कहते हैं गोपाल। और फिर महाराज एक तरीके से ये बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट श्रेया माता जी, आप फिर से करेंगे। Hare Krishna. No medical symptoms. After hearing of the situation from Rasikanand, Bhaktarup and he quickly ran to bring a doctor. Kaviraj Dr. D.K. Brahman, Damodar Swarupas. Just before Sandhya Aarti, a devotee came to my residence and told me that Gaur Govind Swami was having some problem breathing and could I come to see him. When I arrived, Maharaj was lying down. Some doctors had come before me and had said that Maharaj had already passed away. Others were saying that we should take him to Krishnanagar and give him treatment in the government hospital. I took his pulse and found that he was still alive. I told them, just wait, give me another 12 minutes time, and then I may take you to tell you to take him. If they would have taken him to the government hospital, it means that they would have been pumping his chest, thinking that it was a heart attack. However, according to his pulse, there was nothing wrong with him. His pulse only showed that he was taking rest. The Ayurvedic science teaches how to diagnose a patient by taking his pulse. If something is wrong, we can feel it. But I never found anything wrong with Maharaj. According to his pulse, everything was normal. By the second or third time I read Maharaj's pulse, it had become clear that he had left. Some say that he had a heart attack, but if someone dies from a heart attack, generally we find that they suffer a lot. They also generally have some previous history of a weak heart. In Maharaj's case, none of these things were there. Maharaj had the symptoms of Ashtsattvic Vikar, ecstatic transformations on his body. One kind of vikar is that one doesn't want to stay here any longer. They want to go back to the spiritual abode, back to Krishna. Nothing in Maharaj's body failed. He just left. I am 100% sure of that. I had never seen this kind of death before. हरे कृष्णा। अभी जल्दी हमने लघुगीता दास प्रभु का एक वीडियो शेयर किया था, मैंने सभी से कहा था आप सभी से सुनने के लिए। प्रभु जी बताते हैं महाराज इससे पहले भी एक बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं और 3-4 महीने तक महाराज एकदम कहाँ रहते महाराज को खुद नहीं पता। महाराज जस्ट लाइक हिज ग्रेस मोगलीला प्रभु जी अपने लेक्चर में महाराज के ग्लोरिफिकेशन बताते हैं, जस्ट लाइक एक गिरगिट होता है जगह के साथ अपना कलर चेंज करता है। महाराज के साथ भी सिमिलर वैसे था, कभी ग्रीन कलर हो जा रहा है उनकी बॉडी, कभी येलो कलर हो जाता है। बहुत ऐसी चीजें मतलब महाराज के साथ होती थी उस टाइम। ठीक।
नेक्स्ट स्वस्तिक प्रभु, आप रीड करेंगे? अच्छा गुरु। मीनाक्षी माता जी। जी प्रभु जी। Lokanath Swami. When I heard that Gaur Govind Maharaj had departed, I immediately went to his room. I entered, offered my obeisances, and sat down. I sat there for some time. I felt that he was still there. I didn't see any sign of his departure. It took me a long while to realize that he was no longer with us. There was a smile on his face, and all symptoms of life seemed to be with him. His departure was extraordinary. I have never heard of anything like it. Devi Prandas. I was visiting Harivilas Prabhu in his room in Mayapur. Suddenly a devotee came and banged on the door. He said, Gaur Govind Maharaj just left. Immediately we rushed to Maharaj's room. When we went inside, there were only a few devotees there. One devotee was massaging Gaur Govind Maharaj's heart. Another was crying like anything, while two or three others were chanting the holy names. Sri Gaur Govind Maharaj looked like a very peaceful sleeping child. We were not even sure of if he had actually left or not, and they were just trying to revive him. जी आगे भी रीड करना है? प्रभु जी आप म्यूटेड है। 2 मिनट माता जी, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मतलब भाई बताना चाह रहा है लोकनाथ महाराज कितने पावन है ना। महाराज ने गौर गोविंद स्वामी महाराज का डिपार्चर देखा। महाराज ने भी रिसेंटली हम देखे, महाराज गोपाल कृष्ण महाराज जी के भी साथ, क्या नाम है, एकदम लास्ट टाइम पे थे उनके साथ। और फिर हो सकता है और मुझे मुझे जानकारी नहीं, बट शायद किसी और भी महाजनों के साथ महाराज रहे हो, उनका डिपार्चर देखा हो। यस प्रभु, स्वास्थ्य प्रभु, अपडेट करो। प्रभु एक्चुअली मुझे भी कंफर्म नहीं है, जो डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं, ये भी हम कंफर्म करके कृपया बता देंगे। रीड करेंगे प्रभु आप? Yes, bro. जी प्रभु। Niranjan Swami. I was in a flat near Srila Prabhupada's Samadhi Mandir, speaking with Dhanurdhara Swami and Gurujan Prabhu. My servant Vedasar Das knocked on the door, entered, and said that His Holiness Gaur Gobind Maharaj had left the planet about 30 minutes prior. I was shocked. My mind was reeling, and the only thing I could think of was why would Krishna take him from us now? Somehow I could not believe it. I jumped up, quickly put on my shoes, and moved faster than my legs have ever been able to carry me since my right one was broken here in Navadip 2 years before. The three of us walked briskly to the conch building where Maharaj always stayed. I had to force my way through a crowd of devotees who had gathered outside the door. The chanting of Hare Krishna was emanating from within the room and outside as well. The room was full. Present were many senior Vaishnavas, GBC men, and sannyasis. About 25 of Gaur Govind Maharaj's disciples were also there. I looked towards the bed and saw Maharaj's body propped up against the back of the bed with his legs extended forward. I immediately dropped to pay full dandavats. At this point, somehow I still could not believe that he had departed. Maybe he is in Samadhi, I thought. About 6 to 8 of his disciples were feverishly massaging Maharaj's leg. Another was holding a picture before his eye. Another disciple was holding onto Maharaj's head so that it would not fall forward. I looked intently at his face. His mouth was slightly open, his eyes closed, his face seemed effulgent and had a very peaceful appearance. His body was covered with dozens of garlands. He was not wearing a kurta, though it could barely be noticed since the many garlands
hung around his neck, were covering the whole front of his head, of his body. Scroll. Yes, bro. Naturally, everyone was quite sober. Some of his disciples were crying loudly, some softly, tears streaming down their faces as they stared intently, seeming seemingly waiting for a sign that he would come back to external consciousness. Seeing their faces and then looking back and forth between them and Maharaj's face, I gradually began to feel my eyes start welling up too. It wasn't long before I found myself crying, though not incessantly as some of his disciples were, but enough to realize that I was experiencing separation from someone who was very dear to me. I remembered the lamentation I felt when I found that Srila Prabhupada had left the planet. Though not as intense, still I was lamenting that I had not taken advantage of Gaur Govind Maharaj's association while he was with us, and now I was facing, though still not fully convinced, the thought that I may not ever have that opportunity again. हरे कृष्ण। यहाँ पर एक वर्ड आया है, फेवरिशली मसाजिंग। फेवरिशली मसाजिंग मतलब बहुत ज्यादा, सभी क्या नाम है, एकदम ऐसे था ना कि कुछ भी करके बचाना महाराज, एकदम एक तरह की एक्साइटेड नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाना कि अरे कुछ हो रहा है, जल्दी से क्या नाम बचा ले महाराज को, तो उस हिसाब से फेवरिशली से वर्ड है। एक एक चीज बोलना चाहूंगा डिवोटीज यहाँ पे, आपके जो भी गुरु महाराज हैं, आप जिनसे भी एस्पायर करते हो, उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको लाइफ एंड सोल बना लो। पता नहीं कब महाराज, हमारे जो भी गुरु हैं, वो अपने नित्य लीला में प्रवेश कर जाए। एसोसिएशन वार्निंग पता नहीं फिर दोबारा उनको देख पाया नहीं, बट एक बार अगर वो हमारे हृदय में एंटर कर गए, एंटर हृदय में करने, जैसे मैंने पहले बताया कि उनके जो इंस्ट्रक्शंस उनको हम कंप्लीटली अगर फॉलो करेंगे, और अगर हमारे वो हृदय में एंटर कर गए, जैसे एक शायद भागवत में एक स्टोरी है, मधुमंगल क्या नाम है, कृष्ण से कहते हैं मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ। भाई मधुमंगल तो हमेशा खाते पीते रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और एक भी डायमंड को नहीं मारे, तो फिर वो कैसे बलवान हुए? उन्होंने बताया कि मैं, जी, तो उन्होंने वो बोला कि क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हृदय में तुमको कैद कर रखा है, सिमिलरली आप भी अपने गुरु को अपने हृदय में कैद कर लो उसी तरह। जब ऐसा कर लोगे ना, तो फिर जो सेपरेशन पे सेवा होगी ना, वो डबल हो जाएगी, मोर सीरियसली सिंसियरली आप उनको सर्व कर पाओगे। अगर उनके प्रकट प्रकट पृथ्वी धरा पर प्रकट रहते हुए उनको अगर आप सिंसियरली फॉलो कर रहे थे उनके इंस्ट्रक्शंस, फ्यूचर में कुछ दिक्कत नहीं होगी फिर। जो भी है आप उनसे, जो भी उनका इंस्ट्रक्शन है, हर गुरु का कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए जरूर होगा। आप उसको फाइंड आउट करो, आपके जो भी गुरु हैं, उसको फाइंड आउट करो, उनको उनके इंस्ट्रक्शन को फाइंड आउट करो, और जो भी उसको एकदम सीरियसली ले लो। माँ प्रभुपाद के जो भी डिसाइपल्स हैं, वो ऑलरेडी अपने 70s 80s में हैं। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, बट जो भी इंस्ट्रक्शन है, आप सभी उसको सीरियसली ले लो। जी प्रभु। हरे कृष्णा। तो एंड करें यहीं पे कि ये पार्ट जो है खत्म कर लेते हैं, सब टॉपिक जो भी है, फिर एंड करते हैं। मैं रेडी करता हूँ। मदन,
Madan Lasadasi. When I came into the room and saw Guru Maharaj sitting on the bed surrounded by his dear disciples chanting the holy name, I thought, my Gurudev is just in trance. He will come back for sure. It was not a day or later after his samadhi had finished that it dawned on me that he had really disappeared from our vision. महाराज हमारे विजन से डिसअपेयर हो गए, हमारे मतलब उनके हृदय में प्रवेश कर चुके थे. Niranjan Swami. All I could do was stand in awe, chanting within in my mind, pray that maybe Krishna would let Gaur Govind Maharaj stay with us little while longer. I stood motionless for about 20 minutes and continuing to chant, and then finally decided to move elsewhere towards the back of the room where I could see several GBC men having a discussion. I walked over and saw that Jayapataka Maharaj was holding a pad of paper on which there was a diagram which looked like an explanation of how to place Maharaj's body into the samadhi. It was right about then that it finally hit. Gaur Govind Maharaj really has left the planet. Tears came again. I wiped my face with upper cloth and decided to speak up and ask someone what had happened. The first person who seemed available for questioning was Vira, Virabhu Prabhu. So I asked him if he knew of the events leading up to his departure. I also asked if anyone had actually confirmed that he had left. महाराज को भी भरोसा नहीं हो रहा. महाराज पृथ्वी छोड़ चुके थे, शरीर छोड़ चुके थे. By this time, I began deliberating on significance of Gaur Govind Maharaj's departure. It was the appearance of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and the years of Srila Prabhupada's centennial. He left his body in Mayapur Dham. Present were so many devotees, both God brothers and disciples, loudly chanting the holy names. He was speaking loud. He was speaking about the Lord Jagannath just minutes before he departed. How could there be a more auspicious departure from this world? So many more things could be said about this, and I have no doubts will be said in due course of time. But there is no trace of doubt in my mind that Gaur Govind Maharaj entered into Lord Krishna's eternal Leela last night, and this world is now bearing the loss of highly elevated soul, intimate associate of Lord Krishna. Hare Krishna. क्षमा करिएगा, थोड़ा सा लंबा आज कीजिएगा. आई होप आप सभी ने इसको सीरियसली पढ़ा होगा. किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं.